अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में एक आयत मुबारका नासिल फरमाई है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी की गर्ज़ व गायत और इंसान के जहन में आने वाले हर वहम और अशकाल को दूर कर देती है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या हमने आपको बिला वजह पैदा किया है? क्या आपने ये गुमान किया है कि आप बेसबब पैदा हुए हैं? अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, आपको यूं ही बस पैदा करके छोड़ दिया गया है? आप बस पैदा कर दिए गए हैं और अब आपने जो कुछ खाना पीना जिंदगी जैसे मर्जी गुजारनी, जानवरों की तरह इंसानों की तरह जैसे जी चाहे गुजारते चले जाएं, और आपने हमारी तरफ लौट के नहीं आना? क्या आपने ये गुमान कर लिया कि आप वैसे ही पैदा हो गए हैं और आपने हमारी तरफ लौट के नहीं आना? यकीनन आप में से कोई एक ऐसा नहीं है जो हमारे पास लौटने से बच जाए। यही गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने बात रखी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कायनात का डिज़ाइन, यह ज़मीन व आसमान की तहलीक का सिस्टम इस कदर अजीब बनाया है कि पक्के मुल्हद अल्लाह का इनकार करने वाले भी मौत का इनकार नहीं कर सकते। उनको पता है मरना है, वो अलग बात है। थ्योरीज अलग अलग गाड़ ली, किस्से कहानियाँ गाड़ ली अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि ये एक नेचुरल साइंस है, फितरत है, जो भी है, लेकिन मौत अटल हकीकत है। मुल्हद भी, अल्लाह का इनकार करने वाला भी इससे मफर नहीं है उसको, या इसका इनकार नहीं कर सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह भी कह रहा है जहां मर्जी जी चाहे चले जाओ। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बड़े बड़ी दीवारों और किलों के पीछे जाके छुप जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ निकालेगी। मौत जिससे तुम भाग रहे हो वो तुम्हें पकड़ लेगी। बल्कि एक हदीस के अल्फाज तो अजीब हैं और ये हदीस सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जगह पर बंदे की मौत का वक़्त मुकर्रर होता है, अल्लाह ताला उस बंदे की वहां पे कोई ज़रूरत मुतय्यन फरमा देते हैं। बंदा खुद बहुत उस जगह पे पहुंच जाता है। इस हवाले से पहले एक दो मरतबा आपके सामने गुजारिशात को रखा। आपने अभी गुज़िश्ता दिनों में वो आप दोज वाला किस्सा नहीं सुना? मौत समुंदर की गहराई में लिखी हुई थी। वो पाकिस्तान में बैठे हुए लाखों डॉलर खर्च किए अपनी मौत की जगह पर। गोया ये हदीस इस बात के ऊपर बिल्कुल मोहरे तस्दीक को सबत करती है कि जहां पर मौत का वक़्त आना हो, जहां पर मौत मुतय्यन हो, वहां इंसान की कोई ज़रूरत अल्लाह ताला लिख देता है। उनकी ज़रूरत क्या थी? सैर व तफरी। उनकी ज़रूरत एडवेंचर था और उसी एडवेंचर की तलाश में हकीकत में अपनी मौत की तलाश करते हुए चले गए। और इसराइली रवायात के अंदर मौत के हवाले से बहुत इबरत आमोज़ वाक़यात हैं। ये इसराइली रवायात का जो हुक्म होता है वो आपको पता है कि इसके ऊपर ना ईमान लाया जा सकता है और ना इनका कुल्ली तौर पर इनकार किया जा सकता है। ये एक किस्से के तौर पर, एक मोइज़ा के तौर पर, एक इबरत के तौर पर, जैसे एक कहानी होती है उस तौर के ऊपर बयान भी किए जा सकते हैं। और इनमें से कौन सा सच है कौन सा झूठ है ये अल्लाह ही जानता है, क्योंकि इनकी सनदों का और इनके जो वो तरीके हैं जो हमारे पास हदीस की सनद के हैं वो मौजूद नहीं है। ये किताबों में लिखे हुए वाक़यात है। उन्हीं में से एक वाक़या कितना मुहय्यरुल अक़ूल है और उनमें से सिर्फ एक ही बयान करूँगा। वैसे तो ज़ईफ़ रवायात के एतबार से ये मौजू बड़ा तवील है और इन रवायात को अगर सिर्फ बतौर इबरत इंसान समझे तो वो भी इंसान की इस्लाह के लिए काफ़ी है। मलकुल मौत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये इसराइली रवायात में से एक रवायत है, पूछा कि क्या, या बाद रवायात के अल्फाज है कि उनसे पूछा गया कि आपको कभी किसी की रूह कब्ज़ करते हुए आपके दिल में नरमी पैदा हुई है? आपको तरस आया? आपके दिल में भी तरहम के जज्बात हैं? तो मलकुल मौत ने कहा, जी हाँ, 2 मरतबा ऐसा हुआ था कि मैंने जब रूह को कब्ज़ किया तो मैं भी डोल गया और मेरे दिल में भी ख्याल आ ही गया। पहली बात, एक नौमौलूद बच्चा था समुंदर के अंदर, माँ ने अपनी छाती के साथ लगाया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ की रूह के कब्ज़ करने का हुक्म दिया तो मेरे जहन में आया ये 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, इसकी मौत का हुक्म नहीं दिया जा रहा, इस औरत की मौत का हुक्म दिया जा रहा है। ये कैसे पले बढ़ेगा?
ये क्या सिस्टम है? उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। फिर पूछा गया दूसरा लम्हा कौन सा था? कहा हाँ, शद्दाद ने बड़ी मेहनत से एक जन्नत को तैयार किया और अपना सारा पैसा, अपना सारा माल, उसकी आराइश ज़िबाइश, अपनी सारी जिंदगी की मेहनत तगो-दो, जैसे मैं और आप भी अपना कोई घर बनाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, मुज़य्यन करते हैं, रास्तों पर रास्ता करते हैं, कुछ लोग पूरी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं। वो शद्दाद ने भी पूरी की पूरी जमा पूंजी लगा दी और पूरी का पूरा अपना जन्नत की तरह का बाग और डेकोरेशन और हर चीज कर दी। जब वो उसके दरवाजे पे पहुंचा, मुझे हुक्म दिया गया इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाए। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, सारी जिंदगी की स्ट्रगल, मेहनत, तगोदो, तमन्नाइयों के बाद अगर इसने एक चीज बना ही ली है तो रब इसको देखने देता, रब इसको एक लम्हे के लिए अपनी मेहनत का फल देखने देता, हरज क्या है? तो उस वक्त भी मुझे तरस आया। तो मालकुल मौत को कहा गया, जिन दो मौकों के ऊपर तुझे तरस आया उनकी हकीकत भी सुन ले। ये वही बच्चा था जो एक दो दिन में जिसकी मां की रूह को कब्ज़ कर लिया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से उसको पाला और पोसा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तनोमंद और तवाना किया और तंदुरुस्त और जवान किया। वो अपने रब के सामने ही अकड़ना शुरू हो गया और अपने रब का ही इनकार कर दिया और शद्दाद बन गया और अपनी सारी जगीरें जायदादें अल्लाह की नाफरमानी में लगा दी। तो अल्लाह ने फैसला किया इसको अपनी मेहनत का फल भी देखने नहीं देना।